हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट 1 करा रखा है जिसमें बिहार एक परिचय, बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का प्रमंडल परिचय, बिहार का भौगोलिक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का बिहार का राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सवालों का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल रहेगा आपके लिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। बताना है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन दे रखा है 40, 243, 75, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जबकि 243 के बारे में याद रखना है, ये बिहार का विधानसभा सीटों की संख्या है 243। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बात करें 75 के बारे में तो ध्यान रखना है वर्तमान बिहार में विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो डेटा दे रखा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है लोकसभा सीटों की संख्या 40। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 और माफ़ कीजिएगा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75। ठीक है, फिर से सुनिएगा, 40 मैंने कहा लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है, विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है जबकि विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, ये तीनों डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है जातीय जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। बताना है जातीय जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार जातीय जनगणना करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दो बिहार के सटे हुए राज्य हैं। ठीक है, झारखंड जब दक्षिण में है जबकि पश्चिम बंगाल पूरब में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा कब अस्तित्व में आया था। बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा कब अस्तित्व में आया था। 22 जुलाई 1935, 22 मार्च 1937 या फिर 22 जुलाई 1937। तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आया था जिसके प्रथम अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह एवं उपाध्यक्ष थे अब्दुल बारी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1937। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, परेशान होने वाली बात नहीं है। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए बिहार विधायी परिषद कब बनाई गई थी। बताना है बिहार विधायी परिषद कब बनाई गई थी। 1912 में, 1935 में या फिर 1937 में। तो ध्यान रखिएगा बिहार विधायी परिषद 1912 ईस्वी में बनाई गई थी जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है बिहार विधायी परिषद 1912 ईस्वी में बनाया गया था जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। बताना है बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था। किन जोन्स, लॉर्ड लिटन, सर स्टुअर्ट बेली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल
सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, जिनका कार्यकाल देखेंगे कि 1912 से लेकर के 1915 तक रहता है। ठीक है, 1912 से लेकर 1915 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था? सवाल है, लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था? 11 अगस्त 2000, 15 नवंबर 2000, 2 अगस्त 2000, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया, और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया था। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है 2 अगस्त लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, और 11 अगस्त को राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका सेंस हो जाएगा 2 अगस्त 2000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 11 अगस्त के बारे में याद रखना है, 11 अगस्त 2000 को ये जो आपका लोकसभा में ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन जो विधेयक बिल था, ये राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक है, कब? 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को तो जान ही रहे हैं आप लोग कि झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताना है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री जयराम दास, या फिर श्री माधव श्रीहरि, या फिर श्री रंगनाथ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे श्री जयराम दास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि श्री माधव श्रीहरि दूसरे राज्यपाल बने थे, और श्री रंगनाथ तीसरे राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो ये क्रम से लिखा गया है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये भी ध्यान रखना है, बिहार के 42वें राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन बने? बताना है, निम्नलिखित में से बिहार के 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन बने? श्री वेद प्रकाश मारवा, या फिर श्री अखलाक उर रहमान किदवई, या फिर श्री केसर नाथ त्रिपाठी, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बिहार के 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन बने? 2 बार। ठीक है, 2 बार राज्यपाल कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति थे अखलाक उर रहमान किदवई और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, यानी कि 2 व्यक्ति बने थे। ठीक है, 2 बार राज्यपाल बनने वाले 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन? अखलाक उर रहमान किदवई और श्री केसर नाथ त्रिपाठी। ये दोनों इसका सही आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अखलाक उर रहमान किदवई और श्री केसर नाथ त्रिपाठी ये दोनों 2 बार राज्यपाल बने हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अगर पूछे आपसे तो श्री अखलाक उर रहमान का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किनका था, तो श्री अखलाक उर रहमान किदवई जी ही थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किनका था, राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किनका था, तो याद रखना है श्री वेद प्रकाश मारवाह का, इनका सबसे छोटा कार्यकाल था इनका। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे लगातार सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था, ठीक है, लगातार सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका था, तो याद रखना है श्री मदभूषी अनंत शयनम अयंगर का था। ठीक है, थोड़ा सा नाम लंबा है तो लंबा कार्यकाल भी रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि अगर लंबा कार्यकाल है तो लंबा नाम भी है, मदभूषी अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो उज्जवल नारायण सिंह थे, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है, रेगुलर नहीं थे। ठीक है, याद रखना है। अगर प्रथम पूछे राज्यपाल तो कौन थे? श्री जयराम दास। लेकिन अगर पूछे आपसे कि कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो उज्जवल नारायण सिंह थे। सर्वाधिक छोटा
कार्यकाल किनका था, तो वेद प्रकाश मरवाहा, ठीक है। जबकि 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन थे, अखलाक उर रहमान किदवई और श्री केसरनाथ त्रिपाठी, ठीक है। इनमें से अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कितना किनका था, तो श्री अखलाक उर रहमान किदवई, नाम भी लंबा है, लंबा कार्यकाल भी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, नोट्स के रूप में हम दे दिए हैं यहाँ पे, दिक्कत वाली बात नहीं है। PDF फाइल डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है अगला, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बताना है आपको कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। 15 नवंबर 2000 से लेकर के 31 दिसंबर 2000 तक, या फिर जून 1968 से फरवरी 1969 तक, या फिर वर्ष 2005 में, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था जून 1968 से लेकर के फरवरी 1969 के बीच। पहली बार तो जून 1968 में ही लगा था। अगर कार्यकाल पूछ ले पूरा कब से कब तक, तो ये पूरा बताना है आपको, जून 1968 से लेकर के फरवरी 1969 के बीच में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। और पूछा आपसे कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री जी थे, ठीक है। और अंतिम बार राष्ट्रपति पता है कब लगा था, अंतिम बार राष्ट्रपति लगा था 2005 में। इस समय किनका शासन था, राबड़ी देवी का, ठीक है। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी, राज्यपाल कौन थे, बूटा सिंह, ठीक है। चलिए दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पे सब कुछ है दिया हुआ, ठीक है, जब ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। राष्ट्रीय नहीं होगा यहाँ पे, राष्ट्रपति शासन होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे सुधार ही देते हैं। चलिए बताइए, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 6 बार, 7 बार, 8 बार, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल रहेगा, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर कृष्ण सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, कृष्ण सिन्हा जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, है ना। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर कौन थे, तो ये स्वतंत्रता बिहार के ये उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, कभी भी ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे, तो इनके बारे में याद रखना है कि ये देखेंगे कि प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। और हाँ, ये सवाल भी याद रख सकते हैं आप, एक सवाल बन सकता है वैसे यहाँ पे कि उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कितना रहा है, किनका रहा है, वो व्यक्ति कौन है जिनका उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। तो यही व्यक्ति हैं अनुग्रह नारायण सिंह, प्रथम भी हैं और इनका कार्यकाल भी लंबा है, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह, नाम भी लंबा दिख रहा है, कार्यकाल भी इसका लंबा है, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर ये उप मुख्यमंत्री रहे थे, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। बाकी आपको कृष्णा सिंह के बारे में याद रखना है कि ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लगातार कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कि नीतीश कुमार देखेंगे कि ये छोड़ छोड़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर कृष्ण जी जो हैं वो कहते पूछे लगातार, है ना, उनके बीच में कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री बीच में नहीं आया था। जैसे देखेंगे नीतीश कुमार बना था तो उनके बीच में देखेंगे कि जीताराम मांझी भी आ गए थे, है ना, लेकिन इनके बीच में कोई बीच में नहीं आए थे। लगातार ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ये मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह, प्रथम तो है ही हैं, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये बिहार किसी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, श्री बाबू भी इसे कहते हैं प्यार से, ठीक है। इनका जो जीवन काल है 1887 से लेकर 1961 तक रहता है, और भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त इन्हीं को हुआ था। 1946 से 1961 तक रहे हैं ये, और उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में
उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्री महामाया प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा या फिर श्रीमती राबड़ी देवी। आसान सा सवाल है, महिला मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, राबड़ी देवी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी महामाया जो दे रखा है यहाँ पे, इसके बारे में भी चाहे तो याद रख सकते हैं, ये महामाया प्रसाद है। ठीक है, तो ये महामाया प्रसाद जी जो थे ना, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये श्री महामाया प्रसाद। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कोई पूछे तो बताना है श्री महामाया प्रसाद। ठीक, चलिए आगे। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, एक से अधिक में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कुल 8 बार देखेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, इसके थोड़ा सा अपडेट हो लीजिएगा। आई थिंक सर्वाधिक बार तो है ही है, लेकिन 8 के बाद शायद 9वां बार भी बने हैं क्या, एक बार आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 8 बार बने हैं, लेकिन हो सकता है शायद 9वां बार शायद अभी लास्ट जो बने थे आई थिंक, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 8 है, लेकिन इसमें से एक आपको शायद जोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि फिर से जब सरकार बदली थी, है ना, जब तेजस्वी यादव का जब सरकार जब तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर दोनों का पार्टी अलग हो जाती हैं, फिर बीजेपी से इनका गठबंधन होता है, फिर जब सरकार बनती है इनका तो नया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो आई थिंक एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक पूछा जाएगा तो नाम इन्हीं का फिर भी आएगा। ठीक है, नीतीश कुमार जी का। ठीक है, और कृष्णा सिंह जो है वो लगातार बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए ये डेटा जरूर एक बार देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बताना है निम्नलिखित में से बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भोला पासवान शास्त्री, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, राबड़ी देवी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे तीनों जो दिए गए हैं, भोला पासवान शास्त्री, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, राबड़ी देवी, ये तीनों 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो तीनों का तीनों यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 ही व्यक्ति हैं जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, भोला पासवान, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, राबड़ी देवी। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? बताना है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 8 अप्रैल 2006, मई जून 2006, मई 2010 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। 8 अप्रैल 2006 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत बिहार में प्रथम पंचायत चुनाव का आयोजन मई जून 2006 में किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण 50% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के को 20% आरक्षण 2006 में ही दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल है कि बिहार में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन वर्ष में कितनी बार होनी अनिवार्य है? ठीक है, बताना है आपको कि बिहार में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन वर्ष में कितनी बार होना अनिवार्य है? 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो याद रखना है कम से कम वर्ष में 2 बार होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 बार। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, वैसे बता चुके हैं पहले भी कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितना होता है? 21 वर्ष, और कार्यकाल तो 5 वर्ष होता ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधानसभा गठन कब किया गया था? बताना है स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधानसभा गठन कब किया गया था? 1953, 1947, 1952, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधानसभा गठन किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, वर्तमान विधानसभा कौन सी विधानसभा है? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान जो विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है, कैवी विधानसभा है ये, 12वीं, 15वीं या फिर 17वीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वर्तमान जो विधानसभा चल रहा है वो 17वीं विधानसभा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों की निर्वाचन नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? बताना है बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों के निर्वाचन जो होता है उस नीति के बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्यों को लिया जाता है, मनोनीत के रूप में 12 सदस्यों को शामिल किया जाता है और बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तहत 27 सदस्यों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक से अधिक सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीनों का तीनों बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। ठीक है, सही कथन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कुल 75 सदस्यों में देखेंगे बिहार विधान परिषद के कुल 75, ठीक है 75 सदस्यों में देखेंगे कि बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 27 सदस्य को लिया जाता है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य, स्थानीय प्राधिकार से 24 सदस्य और मनोनीत से के रूप में 12 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कुल सदस्य संख्या 1950 में इसकी 72 थी। ठीक है, इसके बाद विधान परिषद अधिनियम जो 1957 आया तो उसके अनुसार इसकी संख्या हो गई 96। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि जब बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया था, जब जिससे झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उसके बाद बिहार में देखेंगे कि वर्तमान सदस्यों की जो संख्या वो 75 हो गई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है ये 5 तरीके से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता यहाँ पे पश्चात होना चाहिए था, बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन बनी? बताना है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन बनी? राजेश्वरी सरोज दास, महेश्वरी हजारी या फिर श्रीमती रेणु देवी, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास बनी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, वही अगर पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने थे, तो श्यामा प्रसाद सिंह बने थे। कौन बने थे? श्यामा प्रसाद सिंह। ठीक है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये सेशन का आखिरी सवाल है। बंगाल से पृथक होकर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन कब हुआ था? बताना है बंगाल से पृथक होकर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911, 20 जनवरी 1913 या फिर 22 मार्च 1912। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल से पृथक होकर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और 20 जनवरी 1913 को याद रखना है कि इसी दिन विधायी परिषद की प्रथम बैठक की गई थी। कहाँ पे? पटना कॉलेज बांकीपुर में। ठीक है, 20 जनवरी 1913 को। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।